Good morning to all the students. I am Sunil Kumar, your spoken English teacher. Today I'll discuss use of was to and were to. पहले हमने वीडियो बनाई थी is to am to are to, has to have to had to, was to were to ये टॉपिक रहता था. एक्चुअली क्या होता है कि मॉडर्न इंग्लिश में was to were to का बहुत ही कम यूज़ करते हैं. मीन्स इज़ टू एम टू आर टू की जगह हैज़ टू हैव टू और वॉज टू वर टू की जगह हैड टू का यूज़ करते हैं. मीन्स पास्ट में कोई काम आप करते हैं, मीन्स बातें प्रेजेंट में कर रहे हो लेकिन पास्ट में किसी काम के लिए हम बातें करते हैं कि मुझे वो काम करना था. बट स्टूडेंट्स को नॉलेज होनी चाहिए कि आप वॉज टू और वर टू का यूज़ कहाँ पर करते हैं. हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इन्फिनिटिव के रूप में भी यूज़ करते हैं. तो वॉज टू और वर टू. तो किन सब्जेक्ट के साथ हम वॉज टू और किन सब्जेक्ट के साथ हम वर टू का यूज़ करते हैं. आई, ही, सी, इट, नेम. और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वॉज टू का यूज़ करना है. और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल है, तो सिचुएशन में हमें इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो वर टू का यूज़ करना है. WERE, वर टू. तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगी. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज टू या वर टू. मीन्स यदि सब्जेक्ट है आपका ही, सी, आई, ही, सी, इट या नेम तो वॉज टू का यूज़ करना है. और यदि सब्जेक्ट है वी, यू, दे प्लूरल है तो वर टू का यूज़ करना है. सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट यदि हमें इस फर्स्ट में से है तब वॉज टू का यूज़ करना है. यदि इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो वर टू का यूज़ करना है. तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे. आई वॉज टू डू स्कूल वर्क. मुझे स्कूल का काम करना था. मीन्स किया नहीं है. कई बार हम प्रेजेंट में ही, और वैसे तो देखिए कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. किया नहीं, हमें कोई काम करना था. आई वॉज टू डू स्कूल वर्क. मुझे स्कूल का काम करना था. यानी पास्ट की बात करें कि पास्ट में मैं करना था लेकिन किया नहीं है. आई वॉज टू डू स्कूल वर्क मीन्स आपको काम अब करना है. हम पास्ट की बातें करें लेकिन फ्यूचर के वर्क के लिए काम तो किया नहीं है वो उस सिचुएशन में. आई सब्जेक्ट, आई के अकॉर्डिंग वॉज टू का यूज़ करेंगे. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई वॉज टू डू स्कूल वर्क. मुझे स्कूल का काम करना था. माई सिस्टर वॉज टू, माई सिस्टर सिंगुलर है तो वॉज टू. माई सिस्टर वॉज टू नीड द फ्लावर. मेरी बहन को आटा गूंदना था. माई फादर वॉज टू मिल्क द काऊ. मेरे पिताजी को गाय का दूध निकालना था. मिल्क द काऊ, बफेलो है तो मिल्क द बफेलो. माई मदर वेंट टू माई मैटरनल अंकल्स होम. मेरी मम्मी है वो मैटरनल अंकल के घर गई थी. दैट्स वाई, इसीलिए आई वॉज टू डू हाउस होल्ड वर्क. इसलिए मुझे घर का काम करना था. ये कंपल्सन है तो हम हैड टू का यूज भी कर सकते हैं. बट कोई काम किया नहीं है, आपको करना था, उस सिचुएशन में वॉज टू वर टू का यूज भी कर सकते हैं. माई सिस्टर वॉज टू सेंड एन ईमेल. मेरी बहन को मेल भेजनी थी. ये थे सारे पॉजिटिव सेंटेंस. मीन्स और भी आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं. मुझे जूस पीना था, मुझे घर का काम करना था, मुझे स्कूल का काम करना था, लाइक दैट. मीन्स ही, सी, इट या नेम सब्जेक्ट है तो वॉज टू. आई है तो भी वॉज टू. और वी, यू, दे और प्लूरल है तो उस सिचुएशन में वर टू का यूज़ करना है. नेगेटिव में आपने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगी. सब्जेक्ट के बाद वॉज टू नोट नहीं लिखना है. वॉज और टू के बीच में नोट, सेम एज इट इज़ वर टू के बीच में नोट का यूज़ करना है. सब्जेक्ट वॉज नोट टू या वर नोट टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. मीन्स माई फादर वॉज टू अटेंड द मैरिज. मेरे पिताजी को मैरिज अटेंड करनी थी, शादी अटेंड करनी थी, शादी में जाना था. बट आई वॉज नोट टू अटेंड द मैरिज. परंतु मुझे शादी में नहीं जाना था, मुझे मैरिज अटेंड नहीं करनी थी. नहीं तो वॉज नोट टू अटेंड द मैरिज. मीन्स एक सिंपल पॉजिटिव और एक साथ में नेगेटिव दोनों मिक्स कर दिया यहाँ पर. नेक्स्ट, आई वॉज नोट टू डू हाउस होल्ड वर्क. मुझे घर का काम नहीं करना था. आई वॉज नोट टू डू हाउस होल्ड वर्क.
माई ग्रैंड फादर वॉज नॉट टू ईट स्वीट, मेरे दादाजी को मिठाई नहीं खानी थी। बिकॉज ही वॉज टू हैव पिल्स, क्योंकि उसको गोली लेनी थी या गोली खानी थी। मीन्स कई बार समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट you have sugar, your grandparents they have sugar, at that time they don't have sweet, उनको मिठाई नहीं खानी होती है। तो सिचुएशन में हम इस प्रकार सेंटेंसेस बना सकते हैं। they were not to wash the clothes, उनको कपड़े नहीं धोने थे। they were not to wash the clothes, उनको कपड़े नहीं धोने थे। इस प्रकार आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। मीन्स यदि सब्जेक्ट आई ही सी और इट या सिंगुलर है तो सिचुएशन में वॉज नॉट टू, नेगेटिव तो वॉज नॉट टू, पॉजिटिव है तो वॉज टू, और सेम वी यू दे प्लूरल है तो सिचुएशन में वर नॉट टू का यूज़ करना है। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। किसी भी सेंटेंस का जब इंटेरोगेटिव तब बनता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू का यूज़ करना है। वॉज टू वर टू का पहले नहीं करना। वॉज वर को सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। अब आप इसके लिए पहले सिंपल बना के देख लिए। जैसे उनको मैरिज अटेंड करनी थी तो दे वर टू अटेंड द मैरिज, नहीं करनी थी दे वर नॉट टू अटेंड द मैरिज। क्या उन्हें शादी अटेंड करनी थी तो वर दे टू अटेंड द मैरिज, वर दे टू अटेंड द मैरिज, क्या उन्हें मैरिज अटेंड करनी थी। वर यू टू प्ले द कार्ड्स, क्या आपको ताश खेलने थे। वर यू टू प्ले द कार्ड्स। वॉज योर मदर टू मेक टी, क्या आपकी मम्मी को चाय बनानी थी। वॉज योर मदर, देखो वॉज हम यूज़ करें क्योंकि योर मदर सिंगुलर है सिचुएशन में। वॉज योर मदर टू मेक टी, क्या आपकी मम्मी को चाय बनानी थी। अगर बनानी थी तो योर मदर वॉज टू मेक टी। वर यू टू हैव शुगर केन जूस, क्या आपको गन्ने का जूस पीना था। वर यू टू हैव शुगर केन जूस। और सभी में आपने इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव सिंबल का यूज अवश्य करना है। वॉज योर काउ टू रूमिनेट, क्या आपकी गाय को जुगाली करनी थी। यस माई काउ वॉज टू रूमिनेट, हाँ मेरी गाय को जुगाली करनी थी। रूमिनेट मीन्स जुगाली करना। वर द चिल्ड्रन टू प्ले मार्बल्स, क्या बच्चों को कंचे खेलने थे। कंचे खेलते हैं, कंचे को बोलते हैं मार्बल्स, गोलियाँ या कंचे। क्या बच्चों को कंचे खेलने थे। लाइक दैट मीन्स जब आपने इंटेरोगेटिव बनाना तो वॉज वर को सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर टू का यूज़ करना है, उसके बाद V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है, और उसके बाद इंटेरोगेटिव सिंबल का यूज़ करना है। लाइक दैट स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू मेक sentences and do practice all the sentences like that, because practice makes a man perfect. Now have a nice day.